हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ पेन स्केचिंग। एक ओल्ड मैन की स्केच बनाऊंगा मैं पेन का इस्तेमाल करके। एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन, जो इतने समय से हम जिसके ऊपर बात कर रहे थे, वो ऑलरेडी अभी शुरू हो चुका है, जो कि चल रहा है, रनिंग में है। और आप में से बहुत सारे लोग उस कंपटीशन में ऑलरेडी पार्ट ले चुके हैं। सो आई एम सो मच हैप्पी कि इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे एस्पायरिंग आर्टिस्ट, प्रोफेशनल आर्टिस्ट इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन रहे हैं। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जो लोग पार्ट ले चुके हैं वो भी, और जो लोग पार्ट लेने वाले हैं वो भी, और जिनको नहीं पता है अभी तक इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के बारे में, प्लीज इस वीडियो को जरूर देखो। कुछ ही दिन बचे हैं, कॉम्पिटिशन का जो पार्टिसिपेशन जो डेट है वो खत्म होने ही वाला है। इस वीडियो को जरूर देखना। एक और इंपॉर्टेंट चीज अगर आपको नहीं पता है, जितने भी इस कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेंट्स हैं इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन के, उन सभी को 8 वीडियोस, 8 पेन स्केचिंग के लेसन्स फ्री मिलेंगे जब कंपटीशन का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डेट आएगा उस दिन। सो इट विल बी ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी एस्पायरिंग आर्टिस्ट। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है, कंपटीशन शुरू हो चुका है, प्लीज गो एंड वॉच, डोंट वेस्ट एनी टाइम, बहुत कम समय बचा है। कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी और डाउट हो, कोई भी चीज सवाल हो, तो मेरे इस फेसबुक ग्रुप पे भी कनेक्टेड रहना एंड कॉमेंट सेक्शन में भी जरूर आप पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पेन स्केचिंग लेसन। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सिर के ऊपर की लाइन से। एंड बहुत ही फ्लोइंग वे में यहाँ पे मैं स्ट्रोक लगा रहा हूँ। सारे स्ट्रोक को आप देखना कि मैं सिंपल लाइंस नहीं खींच रहा हूँ, मैं उस लाइन को एक फ्लो में खींच रहा हूँ और उस एंगल में खींच रहा हूँ जिस एंगल में मुझे यहाँ रेफरेंस इमेज में ये ड्राइंग बनानी है। तो वो सारे एंगल्स मैं देख रहा हूँ और उसके बाद मैं चीज़ें धीरे धीरे करके ऐड कर रहा हूँ। हल्का सा फास्ट रखा है मैंने यहाँ पे वीडियो, बट आप समझ जाओगे कि किस वे में मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। एंड क्योंकि हम स्केचिंग कर रहे हैं, स्केचिंग में ये लेसन्स है, सारे स्ट्रोक जो हम लगा रहे हैं वो एक फ्री फ्लोइंग वे में लगा रहे हैं। जब हम लंबे टाइम की स्टडीज़ करते हैं, लॉन्ग आवर स्टडी करते हैं, तो हम इतने फ्री फ्लोइंग वे में स्ट्रोक्स नहीं लगाते हैं। वहाँ पे हम थोड़े ज़्यादा कॉशियस होते हैं, प्रोपोर्शंस को ज़्यादा ध्यान से और देखते हैं, और ज़्यादा चीज़ों को, जो राउंड्स होती हैं, जो कर्व्स होते हैं, उसको धीरे धीरे ऐड करते हैं और सही तरीके से चीज़ों को करते हैं। बट जब हम स्केच करते हैं तो हमारा माइंडसेट बिल्कुल ही डिफरेंट रहता है। वहाँ पे हम ज़्यादा स्पीड वे में काम करने की कोशिश करते हैं। और स्पीड का मतलब ये भी नहीं है कि स्पीड में करते करते हम सारी चीज़ों को भूल ही जाएँ और कुछ भी करें। हमारा जो मेन बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है, बेसिक जो प्रिंसिपल्स रहते हैं, बेसिक जो बातें रहती हैं कि कौन से एंगल्स कैसी जगह पे कैसे लगेंगे, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। बस हमारा चलाने का तरीका, हम पेन चला रहे हों या पेंसिल चला रहे हों, हमारा उसको मूव करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिटेल से दूर चला जाता है। और ओवरऑल जैसे अभी हम इस रेफरेंस इमेज को बना रहे हैं, तो ओवरऑल जो फील है उसको हम ज़्यादा कैप्चर करने पे हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है। तो आप देख सकते हो कि अभी जो मैंने 2 4 5 10 लाइन खींची है, वो सिर्फ एक ओवरऑल फील लेने के कि चेहरा यहाँ पे बनेगा, बॉडी इतना चौड़ा बनेगा, फिर नीचे का हिस्सा मैंने रफली छोड़ दिया है। तो ये एक ओवरऑल हमें स्ट्रक्चर मिल गया कि ये चीज़ें यहाँ तक आएंगी। अब मैं धीरे धीरे उसके अंदर की चीज़ों को रफली फटाफट से ऐड कर रहा हूँ। मैं यहाँ पेन से बना रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको पेन से ही बना सकते हो, पेंसिल से भी सेम तरीके से आप बना सकते हो। तो मैं क्विकली कहाँ पे आँखें आएंगी, कहाँ पे नाक आएगी, उस चीज़ों को फटाफट से मार्क कर रहा हूँ। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें हल्की सी शेडिंग, हल्का सा जो हैचिंग है, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, वो चीज़ें कुछ मैं ऐड करूँगा रफली। और उसके बाद हम ये स्केचिंग को बोल सकते हैं कि हमने एक स्केच को कंप्लीट किया है। इस स्केचिंग में मैं बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कर रहा हूँ। स्लो करने से ऑब्वियसली स्केचिंग में हम थोड़ा फास्ट करते ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं कर रहा हूँ। कई बार हम और ज़्यादा फास्ट स्केचिंग भी कर सकते हैं, लाइक 30 सेकंड्स में या फिर 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर। मैं उससे थोड़ा ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ों को, थोड़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज़ हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड करें। हम चाहें तो हाथों का जो इम्प्रेशन है दे के छोड़ सकते हैं, सारी उंगलियों को बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम बस 2 4 स्ट्रोक लगा के छोड़ सकते हैं कि यहाँ पे उंगलियाँ होंगी, यहाँ पे ये जो इंस्ट्रूमेंट पकड़ा है इन्होंने, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे होगा। तो हम इतना इंप्रेशन लगा के भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाला हूँ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा।
15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा इसमें हम देंगे। हालांकि ये जो लेसन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा मैंने फास्ट रखा हुआ है, बट जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी कंपटीशन के पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी को जब ये 8 वीडियोस के लेसन्स मिलेंगे तो उनको रियल टाइम में मिलेंगे। सारे पेन स्केचिंग के होंगे और वो रियल टाइम में होंगे, ताकि वो साथ साथ में देख देख के धीरे धीरे भी सीख सकें, समझ सकें और उसके बाद उसको बना सकें। तो यहाँ पे मैं आपको क्विकली मेन चीज़ें हाईलाइट करके बता रहा हूँ। तो जब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया कि हाथ कहाँ पे आएगा, चेहरा कहाँ पे आएगा, उसके बाद मैं कुछ स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, हैचिंग कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। ओके, और हैचिंग करने के लिए आप डेफिनेटली आपको उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एकदम से फ्लो अपने आप नहीं आ जाता है हाथ में, बहुत बार करना पड़ता है। रफली आपको डेली कुछ ना कुछ स्केच करते रहना चाहिए। रैंडमली कहीं पे भी बैठे हो, घर में, स्कूल में, ऑफिस में, कहीं पे भी हो आप। ओके, आप अगर हाउस वाइफ है तो आप किचन में भी खड़े खड़े 10 मिनट निकाल के एक रफ़ कॉपी अपने पास रख सकती हैं और उसमें कुछ रफली स्केचेस, रफ हैचिंग्स कर सकती हैं। तो आपका एक फ़्लो बनता रहेगा और ये चीज़ें फ़न के लिए करी जाती हैं। ओके, इन सब चीज़ों में हम इतना दिमाग ये नहीं लगाते हैं कि हम सीख रहे हैं या फिर हम इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हम बस करते रहते हैं। जैसे कि हम सब के लिए चलना नॉर्मल सी बात है। ओके, चलना, क्योंकि वो बचपन से चलते 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 इतनी ज़्यादा आदत हो गई है कि उसके लिए हमें एफ़र्ट डालना नहीं पड़ता है। वैसे ही अगर आपको स्केचिंग में स्ट्रांग होना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि हैचिंग कर पाना एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है स्केचिंग का। ओके, हैचिंग इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है स्केचिंग का। तो और हैचिंग करने के लिए ये चलने की तरह है कि आपको डेली हर समय कुछ ना कुछ करते रहोगे, हाथ चलते रहेंगे पेपर के ऊपर, पेंसिल पकड़ के, पेन पकड़ के, तब जाके वो इतना ज़्यादा फ्री हो पाएगा कि उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तब आप ज़्यादा ये फोकस कर पाओगे कि इसकी साइज़ कितनी बड़ी है, ये अगर इस इंसान को हम स्केच कर रहे हैं तो इंसान का प्रोपोर्शन क्या है, उसका चेहरा कैसा है, उन सब बातों पे हम ध्यान दे सकते हैं बगैर इसके कि हम पेन को चला कैसे रहे हैं, फ़्लो में चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं, हैचिंग को कर रहे हैं तो फ़्लो में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो फिर सेकेंडरी बातें हो जाती हैं, उसमें हमें फिर ज़्यादा ध्यान देना नहीं पड़ता है। मैंने यहाँ पे थोड़ा फास्ट ज़रूर रखा है वीडियो को, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं रखा है कि आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत स्लो काम कर रहा हूँ और आपको फास्ट वे में दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में भी जब हम स्केचिंग करते हैं तो थोड़ा फास्ट ही किया जाता है, क्योंकि अगर हम फास्ट नहीं करेंगे तो वो फ़्लो नहीं आएगा। जैसे हम सिग्नेचर मारते हैं तो एक फ़्लो होता है, एक स्पीड होती है उसमें, अगर उस स्पीड को हम धीरे कर देंगे तो वो फ़्लो ऑटोमेटिकली उस सिग्नेचर से चला जाएगा। तो वैसे ही स्केचिंग में भी जब हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं तो एक फ़्लो आ जाता है और वो फ़्लो ही उस स्केचिंग को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। जब तक एक स्केच वर्क में फ़्लो नहीं दिखता है, एक स्पीड नहीं दिखती लाइंस में, तब तक वो स्केच बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा डायनामिक नहीं दिखता है। ओके, और हो सकता है ये सारी बातें आपको शुरू में, अगर आप बहुत बिगिनिंग लेवल पे हो तो ये सब बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जब इसमें आप ट्रेन होगे, आपकी आंखें ट्रेन होंगी, चीज़ों को देखने के लिए आप सक्षम बनोगे, तो आप इन चीज़ों को समझ पाओगे जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हर एक लाइन में एक एनर्जी दिखती है और वो एनर्जी अपने आप नहीं आएगी, या फिर वो एनर्जी सिर्फ कॉपी करने से नहीं आएगी। कि मैं अगर कॉपी इन द सेंस, कॉपी का मतलब ये नहीं कि रेफरेंस इमेज का इस्तेमाल नहीं करना, यहाँ पे मैं कॉपी का मतलब ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मैं फास्ट कर रहा हूँ तो आप भी बोलोगे कि मैं भी इतने ही मिनट के अंदर ख़त्म कर दूंगा, मैं भी इतना ही टाइम लूँगा, इतना ही देर के अंदर ख़त्म कर दूंगी। तो वो क्या आप ट्राई कर रहे हो, जो मैं स्पीड में कर रहा हूँ आप भी सेम स्पीड में करने का, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। बट इसकी बिहाइंड द स्टोरी को भी आपको समझना पड़ेगा कि ये एक ही बार में नहीं होगा, हज़ारों स्केचेस बनने के बाद वो स्पीड ऑटोमेटिकली आती है। ओके, और वो करते करते ही आता है। जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो चलने के बारे में सोचना पड़ता है, उसको लड़खड़ाते रहता है, 10 चीज़ें पकड़ के चलता है धीरे 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 धीरे, ठीक है। लेकिन जब आदत बन जाने के बाद फिर सोचना नहीं पड़ता है, फ़्लो में होता है सारा काम। तो वैसे ही इसकी एक बार आदत बन जाएगी तो वो चीज़ें अपने आप फ़्लो में आ जाएंगी, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो यहाँ में जब हल्की हैचिंग मैंने कर दी है पूरे बॉडी पे जहाँ जहाँ पे मुझे करनी थी, तो मैं
उसके ऊपर फिर रिपीट मोड में 2 बार 3 बार करके डार्कनेस और लाइटनेस देख सकता हूँ कि मुझे और डार्क करना है या मुझे और कहीं पे लाइट छोड़ना है। तो ये चीज़ें मैं लेयर वाइज देख सकता हूँ इन चीज़ों को। और मैं नीचे के हिस्से को यहाँ पे रफली छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मेन फोकस कर रहा हूँ चेहरे और चेहरे के चारों तरफ जो कपड़ा लिपटा हुआ है वो मेन हिस्से के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ और उसी को स्केच करके यहाँ पे मैं रफली छोड़ दूँगा। और ये भी एक छोटी सी पॉइंट है जो कि सीखने वाली पॉइंट है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी सब्जेक्ट को स्केच कर रहे हो तो उसको पूरा करो। पूरा इन द सेंस कि चेहरा भी करो, पैर तक करो, बैकग्राउंड भी करो, इधर उधर चारों तरफ में करो। आपका एक मेन फोकस हो सकता है कि मुझे यहाँ तक स्केच करना है और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके गोल के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है और उसमें आपको कितना टाइम देना है। ठीक है, अगर एक सीनरी को मैं स्केच कर रहा हूँ रफली क्विक वे में तो मेन जो फील है उसको मैं स्केच करूँगा और हर एक ज़रूरी नहीं कि उसमें हर एक पत्थर को बनाऊँ, हर एक पेड़ को बनाऊँ, जो मेन हिस्सा मुझे फील दे रहा है उसको मैं स्केच करके छोड़ सकता हूँ। यहाँ पे भी ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये मेरा मेन सब्जेक्ट नहीं है, उसको भी मैंने हल्का सा इम्प्रेशन की तरह दे दिया है और आगे पीछे उसमें मैं डिटेल्स ज़बरदस्ती नहीं दूंगा। मैं मेन चेहरे वाले हिस्से को मैंने दिया, कंप्लीट किया रफ वे में एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट है उसको मैं हल्की सी ड्राइंग बना के उसकी रफ वे में उसको मैं छोड़ दूंगा। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहूँगा, उंगलियों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मेन उंगलियाँ, चेहरा ये थोड़े से ज़्यादा फोकस में आ रही हैं चीज़ें। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे उंगलियों में ऐड कर दी रफली क्विक वे में, हल्की फुल्की हैचिंग। और ये क्या है, रैंडमनेस होती है एक, जब आप कोई स्ट्रोक्स लगाते हो, स्केचिंग करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप का एक पर्टिकुलर कोई रूल हो कि मुझे इतना दूर करना है या फिर ये करना है या फिर ये नहीं करना है। हैचिंग में हैचिंग तो नहीं, स्केचिंग में हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने एरिया को कितना एरिया करना है और कितना छोड़ना है और किसको रफ दे के छोड़ देना है, क्योंकि ये फाइनल पीस तो है नहीं। ये हमारे प्रैक्टिस के लिए होती है मेनली स्केचिंग। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें कि इसमें फिनिशिंग दें या ना दें, डिटेलिंग दें ना दें। आपका मेन गोल जो सॉल्व हो रहा है, मुझे रिदम में काम करना है, मुझे फ्लो वर्क करना है, मुझे हैचिंग देनी है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं आपके अलग अलग स्केचिंग को करते वक्त। जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करो एंड अगली स्केचिंग पे जाओ। तो ऐसे आप बार बार नए नए स्केचेस बना पाओगे रिपीटेड मोड में। एक ही स्केच में बहुत देर तक उलझे हुए नहीं रहोगे। किसी स्केच में कम टाइम रहता है, किसी स्केच में कुछ सेकंड्स, किसी स्केच में थोड़ा ज़्यादा टाइम। डिपेंड करता है कि आप किस मूड में हो, आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाह रहे हो। काफ़ी सारी बातों पे डिपेंड करता है वो ये सब चीज़ें। और उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप इसको कंटिन्यूसली, ये सारे स्केचेस को कंटिन्यूसली डेली बेसिस में प्रैक्टिस करो। भले ही आप कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो या कोई भी दूसरा स्टाइल आपको करना पसंद हो, स्केचिंग ऐसी चीज़ है जो हर एक आर्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि ये हमारा फ्लो वर्क को इम्प्रूव करती है, हमारा हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हमारा जजमेंट एबिलिटी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूव होती है स्केचिंग को करने के कारण।
सो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एक काम करना, पर्पल हार्ट कमेंट सेक्शन में टाइप करना। पर्पल हार्ट अच्छा लगता है, अच्छा वाइब आता है देख के, तो पर्पल हार्ट्स इन द कमेंट्स। एंड कंपटीशन वाली वीडियो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी देख लें, अदरवाइज बाद में अगर आप भूल जाओगे तो बहुत कम समय बचा है पार्टिसिपेशन को लेके। एंड फेसबुक ग्रुप में कन्वर्सेशन चलते रहती है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग कंपटीशन से रिलेटेड जो भी डाउट्स है आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, आपको जवाब मिलते रहेंगे। तो फेसबुक ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अनाउंसमेंट वाली जो वीडियो थी कॉम्पिटिशन की डिटेल्स जिसमें बताई गई है, वो वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहें, कोई चीज मिस न करें, ताकि आप समय पे सारी चीजों, सारी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके, सारी चीजों का पार्ट बन सके, ताकि इस फील्ड में जिसमें भी आप प्रोफेशनली जाना चाहते हो या करियर वाइज या हॉबी वाइज आप इस फील्ड में जा रहे हैं, आर्ट की फील्ड में, ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाली है। सो मेक श्योर कि आप इसका पार्ट जरूर बने। कीप प्रिपेयरिंग। ओके, अगर आपने पार्ट ले लिया है तो मेक श्योर अपने आर्ट वर्क पे आप फोकस करते रहें, एंड पार्ट नहीं लिया है तो वीडियो को देखें। फोकस ऑन योर आर्ट, फोकस ऑन योर पैशन, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड लव यू ऑल।